नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ नैन्सी बाजपेयी। बात करेंगे एक बहुत बड़े फैसले की। दरअसल मोदी सरकार ने एक बार फिर अपने फैसले से सभी को चौंका दिया है। शुक्रवार को पीएम मोदी ने एक साथ 3 विभूतियों को भारत रत्न देने का ऐलान किया। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इन तीनों हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि ये फैसला हाल ही में घोषित 2 भारत रत्न के हफ्ते भर के भीतर आया है। इससे पहले मोदी सरकार ने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी और सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया था और शुक्रवार को नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान किया। आइए जानते हैं कि आज ऐलान किए गए भारत रत्न के पीछे की वजह क्या है। किसानों पर मोदी सरकार का फोकस। पीएम मोदी ने आज जिन 3 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की है, उनमें से 2 हस्तियां कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को अवार्ड देकर मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाने का प्रयास किया है। दोनों का ही कृषि और किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह बीजेपी की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। बावजूद इसके बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने उनको भारत रत्न का ऐलान कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वो राष्ट्रीय महत्व के लोगों को अहमियत देते वक्त पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर हटकर सोचते हैं। किसानों और पार्टी से लीक से हटकर मोदी के इस दाव से बीजेपी का मिशन दक्षिण भी सतता हुआ दिख रहा है। बता दें कि नरसिम्हा राव और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन दक्षिण भारत से आते हैं। उन दोनों को भारत रत्न का अवार्ड देकर प्रधानमंत्री ने देश के सभी हिस्सों के योगदान को सहराने का प्रयास किया है। इससे दक्षिण को साधने की कोशिश की गई है। गौरतलब है कि कुछ ही महीनों में लोकसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। यूपी के मिशन 80 पर नजर। जब लोकसभा चुनाव और सियासत की बात उठी है तो समझने की कोशिश करते हैं कि इस भारत रत्न से पीएम मोदी ने कैसे राजनीतिक हित साधा है। पहले जहां चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद उनके नाती जयंत चौधरी का ये बयान आप सुन लीजिए। ये भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। बहुत समय से गांव के लोगों में एक टीस थी कि जो उनके बीच के व्यक्ति, इतने बड़े राजनेता, बड़े बड़े पदों पर रहते हुए, उनके लिए जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिनका प्रभाव आज भी कमेरा वर्ग, किसानी और मजदूरी कर रहे लोगों पर पड़ता है। तो समझे आप कैसे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के पीछे की पूरी सियासत क्या है। आपको बता दें कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की गिनती एक बड़े किसान नेता के रूप में होती है। उनकी विरासत को पहले बेटे अजीत सिंह ने संभाला तो अब जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में जयंत चौधरी एनडीए का हिस्सा नहीं बने, लेकिन बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान किया तो जयंत चौधरी का दिल बदल गया। यानी अब अगर जयंत चौधरी अगले 1-2 दिन में एनडीए में शामिल भी हो जाएं तो किसी को हैरानी नहीं होगी। हाँ, विपक्षी गठबंधन इंडिया, खासकर समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका जरूर लगेगा। ये तो सपा को झटका था, अब कांग्रेस को कैसे जोरदार झटका दिया जाए ये समझिए। मोदी सरकार ने नरसिम्हा राव के बहाने दक्षिण साधने की कोशिश तो की, साथ ही गांधी परिवार को बड़ा आईना भी दिखाया है। ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जिसने अपनी पार्टी और देश के लिए बड़ा योगदान दिया उसे उसी की पार्टी यानी कि कांग्रेस ने कभी उचित सम्मान नहीं दिया। लेकिन विरोधी दल होते हुए बीजेपी सरकार ने नरसिम्हा राव को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया, जिसका विरोध तो कांग्रेस बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन अंदर ही अंदर कुड़ जरूर सकती है। यानी लोकसभा के चुनावी माहौल में बीजेपी ने सम्मान से सियासत तक सबको साध लिया है, जिसका आने वाले चुनाव में कितना असर होगा ये तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स और चुनावी अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।